आपकी जेब से हर लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए प्रॉफिट तेल कंपनियों की जेब में जा रहा है। ये कहना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट का। इसके मुताबिक इस वक्त तेल कंपनियां प्रति लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए का लाभ कमा रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। और शायद यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की संभावना के संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेल कंपनियों से दाम कम करने की अपील की है। जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि यहाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। हरदीप पुरी का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो तेल कंपनियों को भी दाम कम करने चाहिए। ऐसे में आज हम आपको इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर आप तक पेट्रोल और डीजल के रूप में उसके पहुंचने तक का पूरा खर्चा पानी सरल भाषा में समझाते हैं, और आपको ये सरल कुंजी अपने मन में सेव कर लेनी चाहिए। पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कितनी गिरावट आई है, पहले आपको ये दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। और आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई 2022 में कच्चे तेल की कीमत $105.49 प्रति बैरल थी। अगस्त 2022 में ये कम होकर $97.4 प्रति बैरल हो गई। सितंबर 2022 में ये घटकर $90.71 प्रति बैरल हो गई। वहीं अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत $91.7 प्रति बैरल हो गई। नवंबर 2022 में ये $87.55 पर पहुंच गई और दिसंबर 2022 में इसकी कीमत $78.1 प्रति बैरल थी और जनवरी 2023 में इसकी कीमत $89.98 प्रति बैरल थी। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का मौका है, लेकिन तेल कंपनियां दाम कम ही नहीं कर रही। देश की 3 सबसे बड़ी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने तो 22 मई 2022 के बाद से तेल की कीमतों में कोई बदलाव किया ही नहीं है। तो सवाल ये कि दाम कम क्यों नहीं हो रहे? पिछले 7 महीनों में कच्चा तेल प्रति बैरल लगभग 2000 रुपए सस्ता हुआ है, लेकिन तेल के दाम में कोई राहत नहीं दी गई। ऐसे में सवाल ये कि इस दौरान राहत किसको मिली? तो जवाब है तेल कंपनियों को। ऑयल कंपनीज इस वक्त हर लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही हैं। कीमतें ना घटाने पर तेल कंपनियों का तर्क भी बताते हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें डीजल पर 6.5 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है और वो इसकी भरपाई पेट्रोल की कमाई से कर रहे हैं। मार्च 2022 में जब क्रूड ऑयल की कीमत सबसे ज्यादा यानी $140 प्रति बैरल हो गई थी, तब 1 लीटर पेट्रोल पर कंपनियों को रिकॉर्ड 17.4 रुपए और डीजल पर 27.7 रुपए का घाटा होता था। तब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई नहीं गई थी, यानी उस वक्त घाटा हुआ और इस वक्त उस घाटे की भरपाई हो रही है। अगर पिछले 4 महीनों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के ना तो रेट बढ़े हैं और ना ही कम हुए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि क्रूड की कीमतें कम होने पर तेल कंपनियों को अब तक कितना फायदा हुआ है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों ही कंपनियों ने अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच 21,201 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम होने के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंडियन ऑयल को 2,400 करोड़, भारत पेट्रोलियम को 1,800 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
ICICI सिक्योरिटीज ने दावा किया है कि तेल कंपनियों ने दिसंबर 2022 तक अपने घाटे की भरपाई कर ली है। इसमें न सिर्फ तेल कंपनियों को ही फायदा हुआ है, बल्कि केंद्र सरकार ने भी खूब कमाई की है। केंद्र और राज्य सरकारों का खजाना भरने का सबसे बड़ा स्रोत है पेट्रोल और डीजल। अगर पिछले 5 सालों में पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई पर गौर करें तो साल 2017-18 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,29,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 1,85,000 करोड़ थी, जबकि साल 2018-2019 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,14,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई करीब 2 लाख करोड़ थी। साल 2019-20 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,23,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 2 लाख करोड़ थी। साल 2020-21 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 3,72,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 2 लाख करोड़ थी। ये भी जानिए कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आखिर तय कैसे होती है। सबसे पहले पेट्रोल का बेस प्राइस होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग का चार्ज लगता है, उसके बाद कंपनियों का मुनाफा जोड़ा जाता है, डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगती है और इसके बाद आता है राज्य सरकारों के अलग अलग वैट का नंबर। इन सब के बाद जो फाइनल रेट बनता है वही आपको पेट्रोल या डीजल भरवाते वक्त देना पड़ता है। दिल्ली का उदाहरण लें तो पेट्रोल के कुल दाम में 40% से भी ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन का है, जबकि पेट्रोल का बेस प्राइस और माल भाड़ा जोड़कर सिर्फ 57 रुपए 36 पैसे बनता है, जिसका आप फिलहाल 96 रुपए दे रहे हैं। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबके लिए तेल कमाई का एक बड़ा साधन है। और बड़ा सवाल ये है कि अब भी तेल के दाम घटेंगे या